हेलो, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 1 जिसका नाम है बहुपद। तो आज सबसे पहली वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 6 तक की जो सवाल है प्रश्नावली 1 का उसको पहले देखेंगे, बाकी फिर बाद में देखेंगे। ठीक है? आइए देखते हैं प्रश्नावली 1 का प्रश्न 1 को देखेंगे। प्रश्न 1 बहुपद x स्क्वायर ऋण x धन 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भाग दे देंगे x प्लस 1 से भाग देंगे किसको? x स्क्वायर ऋण x धन 1 को। तो आइए देखते हैं आगे हल। हल में क्या हुआ है? x धन 1 और x स्क्वायर इन x धन 1 तो कैसे भाग देंगे? हमको जितना हो ऐसे दिमाग लगाना है कि जो सामने की संख्या है x स्क्वायर वो कट जाए, वो कटेगा तभी सवाल क्या होगा आगे बढ़ेगा। तो x स्क्वायर अपने जो सामने में है बहुपद का उसको हमको कटाना है, तो हम किससे भाग देंगे? x प्लस 1 से भाग देंगे। तो कैसे x स्क्वायर आएगा कटाने के लिए? तो सबसे पहले ऐसे दिमाग लगाना है कि x से हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, है ना। x से x प्लस 1 को गुणा करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर धन x एकम x आया, एक्स स्क्वायर धन एक्स आया ना। तो हम एक्स से यदि गुणा करेंगे एक्स प्लस 1 को तो एक्स स्क्वायर धन एक्स आया। अब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सामने में धन है तो धन की जगह क्या हो जाएगा? ऋण। ऋण हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। अब बचा क्या? ऋण एक्स, उसके बाद धन एक्स। तो धन की जगह क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा? ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, है ना। तो ऋण एक एक्स ऋण एक एक्स तो क्या हो जाएगा? ऋण ऋण धन, तो एक्स और एक्स जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा और बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण। ठीक है। अब धन एक को क्या करेंगे? उतार देंगे। अब ऐसे दिमाग लगाना है कि हमको ऋण 2x कट जाए, है ना। तो ऋण 2x को कटाना है तो सबसे पहले अब हमको किससे गुणा करके करना पड़ेगा? तो ऋण 2 से गुणा करेंगे x धन 1 को तो ऋण 2x हो जाएगा ना। 2x का 2x और ऋण है तो ऋण, है ना। और ऋण और धन क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा और 2 एक कम 2। तो यहाँ पर इसको ऋण 2 भागफल में लिख देंगे और यहाँ पर ऋण 2x ऋण 2, है ना। अब ऋण की जगह क्या हो जाएगा? धन। तो ऋण और धन क्या हो जाएगा? कैंसल। ये कैंसल हो गया, है ना। और यहाँ पर ये ऋण की जगह क्या हो जाएगा? धन। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब हमारा भागफल क्या आ जाएगा? x ऋण 2, है ना ये, और शेषफल क्या आ जाएगा? 3। ये 3। और हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया था? भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल आ गया हमारे x ऋण 2 और शेषफल आ गया 3। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हम भाग देंगे, जैसे कि 5 से हम 15 को भाग देंगे, है ना। तो कितना आएगा? 3 आएगा, है ना। 5 तिया 15 तो ये आया। तो गुणा किए, है ना। 5 तिया 15 आया ना, कैंसिल हुआ। सेम उसी प्रकार यहाँ पास हुआ है। यदि हम x को गुणा करेंगे x धन 1 से तो ये आएगा और इसको क्या करेंगे? कटाएंगे, तभी सवाल आगे बढ़ेगा, है ना। ये देखिए, है ना, x स्क्वायर धन x तो हमको यहाँ लिखेंगे कटेगा। फिर अब इसको कटाना है ना, ऋण 2x को। तो हम ऋण 2 से गुणा करेंगे तो ये ऋण 2x से गुणा किए तो ये आएगा, है ना। और अधिकतर यहाँ पास क्या होता है? कैंसल होता है भाग में, है ना। तो कट जाता है तो 0। ठीक है। प्रश्न दूसरा, बहुपद 6x स्क्वायर ऋण 5x धन 1 को 2x ऋण 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। 2x ऋण 1 को बहुपद 6x स्क्वायर ऋण 5x धन 1 से भाग देना है। तो आइए देखते हैं हल। तो 2x ऋण 1 को भाग देंगे बहुपद 6x स्क्वायर ऋण 5x धन 1 से। तो कल हमने पहले सवाल में देखा था कि कैसे करते हैं, भाग ही है, लेकिन भाग को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि अपना जो सामने की संख्या उसको कैसे कटाएंगे। तो कटेगा कैसे? तो अपने को 2x ऋण 1 से ऐसे दिमाग लगाना है कि जो 6x स्क्वायर कट जाए और भागफल में वह संख्या आ जाए, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इधर देखिए, 2x ऋण 1 को 3x से गुणा करेंगे। किससे? 3x से। तो आएगा ना 6x स्क्वायर। तो देखो 3x और 2x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 1 से x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऋण है तो ऋण, 3x एकम 3x। तो 3x को किसमें लिखेंगे? भागफल में। और 6x स्क्वायर इन 3x को कहाँ पर लिखेंगे? 6x स्क्वायर को कटाने हैं वहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये धन है वो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। और ये धन तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ऋण है वो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, है ना। अब ऋण 5x और धन 3x, है ना। तो ऋण और धन क्या होता है? ऋण। तो 5x में 3x को घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। तो 5x में 3x को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2x। लेकिन बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण, है ना। तो ऋण 2x हो गया। अब आगे देखते हैं, अब बचा क्या है? धन। तो धन को क्या करेंगे? उतार लेंगे, हो गया। अब ऐसे दिमाग लगाना है कि जो ऋण 2x है वो क्या हो जाए? कटना चाहिए। तो कैसे कटेगा? अब 2x ऋण 1 को ऐसे दिमाग लगाना है कि जो ऋण 2x है वो कटेगा। तो ऋण 2x से अपने को क्या करना पड़ेगा? ऋण 2x को कटाने के लिए ऋण 1 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ऋण 2x आएगा ना। तो ऋण 1 2x एकम 2x, ऋण है तो ऋण, ऋण क्या हो जाएगा? धन। 1 एकम 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋण 1 को यहाँ पर लिख देंगे अपना भागफल में और बाकी को कटाने वाले को ऋण 2x धन 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऋण और ऋण है तो जुड़ जाएगा, गलत। यहाँ पर जो ऋण है उसको धन नहीं करेंगे, है ना, तभी तो ये कटेगा। ऋण और धन कैंसल। वैसे यहाँ पर धन है तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा, तो धन ऋण क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या आएगा? 0, है ना। तो हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला था? भागफल एवं शेषफल। तो भागफल आ गया 3x ऋण 1 और शेषफल आ गया 0। ये देखिए भागफल 3x ऋण 1, है ना, और शेषफल आ गया 0।
ठीक है, सेम अपना भाग देते हैं, वही प्रोसेस है ना। जैसे कि देखो यहाँ पर 2x मान लो, है ना, और यहाँ पर है 6x, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 को 6 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 आया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। वैसे ही x है तो x अब यहाँ पर उतार दो, x यहाँ पर उतार दो, तो 2x और 3x हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम भाग की ही तरह ही इस सवाल को बनाया जाता है। यदि हम अच्छे से दिमाग लगाएंगे तो बनेगा। यदि किसी भी को समझ नहीं आया होगा वो कमेंट में दोबारा बता सकते हैं। तो हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न। बहुपद 2y त्रिघात धन 4y स्क्वायर धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। सभी ध्यान देंगे। प्रश्न 3 प्रश्न 1 का जो बहुपद है उसको y धन 1 से बहुपद को 2y त्रिघात धन 4y स्क्वायर धन 3y धन 1 से क्या करना है, हमको भाग देना है। और क्या क्या करना है, भागफल एवं शेषफल। तो आइए देखते हैं हल। अब y धन 1 को भाग देंगे बहुपद को, तो आप सभी को पता है 1 और 2 में हम देखें इस टाइप से अपने को हल करना है। तो सबसे पहले जो है संख्या, तो अपने जो सामने की बहुपद रहता है, जो राशि रहता है, संख्या रहता है, उसको हमको घटाना रहता है ना। तो कैसे घटाएंगे, सबसे पहले अब 2y त्रिघात लाना है और अपने पास क्या है, y धन 1 है ना। तो किससे गुना करेंगे y धन 1 से कि 2y त्रिघात आ जाए, है ना। तो किससे करेंगे, 2y स्क्वायर से। देखिए इधर 2y स्क्वायर से y धन 1 गुना 2y स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो 2y त्रिघात धन है तो धन 2y स्क्वायर एकम 2y स्क्वायर आया। तो ये जो संख्या है अपने को यहाँ लिख देंगे, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर ऋण हो जाएगा तो धन ऋण क्या हो जाएगा, कैंसर, और यहाँ पर धन है वो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, है ना। तो 4y स्क्वायर में 2y स्क्वायर को घटाएंगे, है ना, ये धन और ये ऋण, तो घटेगा क्या आएगा, 2y स्क्वायर। और बड़ी संख्या के सामने में धन है तो धन को हम लोग क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, लेकिन धन है, ठीक है। तो 3y को उतारेंगे, ठीक है, और साथ में 1 को भी उतारेंगे। अब ऐसे हमको दिमाग लगाना है कि जो बहुपद है 2y स्क्वायर वो कटना चाहिए राशि, है ना। तो अब किससे गुना करेंगे, y धन 1 से, है ना। तो किससे करेंगे, 2y से, है ना। तो 2y से गुना करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, धन है तो धन, 2y एकम 2y, ठीक है। अब अपना जो दूसरा अपना राशि है अपने को कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है ना। और अपना जो 2y है गुना किया वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और धन 2y से किए हैं तो धन 2y, और इधर बाकी की राशि इधर अब कर जाएगा, हाँ, ये धन में है और ये ऋण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसर। अब बचा क्या, 3y 2y, और यहाँ पर धन है तो ये ऋण हो जाएगा ना। जो नीचे की जो संख्या रहती है वे हमेशा क्या होता है, जो चिन्ह रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, वैसे धन है तो ऋण, ऋण रहेगा तो धन। तो 3y 2y घटाओ तो कितना आएगा, 1y। अब 1y नहीं लिखते, y मतलब एक छिपा रहता है, ठीक है। अब धन 1 को उतारेंगे, अब किससे गुना करेंगे, y धन 1 से, कि y धन 1 आए, तो किससे करेंगे, आप सभी को पता है 1 से सीधा गुना कर देंगे, है ना। y धन 1 से 1 एकम 1, तो धन 1 यहाँ पर लिख दिए भागफल में, और y धन 1 को यहाँ पर लिख दिए, है ना। तो ये जुड़ जाएगा ना, गलत। यहाँ पर जब धन है तो यहाँ पर ऋण होगा, यहाँ पर धन है तो ऋण होगा, तब इधर ऋण क्या हो जाएगा, कर जाएगा, ये भी धन ऋण क्या हो जाएगा, कर जाएगा 0। तो शेषफल क्या आया, 0, और भागफल 2y स्क्वायर धन 2y धन 1, ठीक है। तो ये अपना जो भागफल है क्या करने के लिए बोला था ना, और ये क्या है, शेषफल, यही क्या है, आंसर, ठीक है। धन्यवाद। अपने को भागी है, भागी की तरह समझना है। बार बार बताया जा रहा है कि भाग ही है, भाग को कैसे बनाते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर x है ना, और यहाँ पर x है ना। इसको भाग देंगे कितना आएगा, 1, 1 से कम x आ गया, कैंसल। 2y है, ठीक है, यहाँ पर 4y है, भाग देंगे 2y, हो गया ना। ये दो बस है, 2 बस, ठीक है। 2 दूनी 4y, सेम अपना भाग ही है, ठीक है। तो देखेंगे बहुपद का चौथा प्रश्न। दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन सवाल छोटा है, भारी है, तो सबको हम ही बनाते रहेंगे, तो आप लोग कब बनाओगे। इसलिए चौथा सवाल जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, आप खुद बनाइए ताकि आपका भी तैयारी हो। इसलिए चौथा प्रश्न आप लोग की जिम्मेदारी पर छोड़ा जा रहा है, सभी बनाकर कमेंट में बताइए, ठीक है। और नहीं बनेगा तब भी बताइए, लेकिन चौथा प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है। एक बार पढ़ देता हूँ। बहुपद 1 से त्रिघात धन 5 धन 3 स्क्वायर धन 5 त्रिघात धन 3 को 4 धन 1 स्क्वायर धन 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। भाग ही देना है, बनाइएगा। बहुत ही पांचवा प्रश्न, तो आइए देखते हैं। बहुपद x स्क्वायर ऋण 2x y धन y स्क्वायर को x ऋण y से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न और एक है वह पूरा क्या है, पूरा भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। पूरा भाग देकर हमको क्या करना है, भागफल एवं शेषफल ज्ञात ही करना है पूरा प्रश्न और एक में, है ना। तो पांचों प्रश्न भी वैसी है, तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। तो x ऋण y से x स्क्वायर ऋण 2x y धन y स्क्वायर को भाग देंगे बहुपद को। तो सबसे पहले अपने को x स्क्वायर लाना है ना, और अपना ये एक राशि है। अब x स्क्वायर लाना है तो कैसे लाएंगे, तो किससे हम लोग गुना करेंगे कि x ऋण y से ऐसे गुना करेंगे कि x स्क्वायर आ जाए। तो किससे करेंगे, x से, है ना, x से करेंगे। तो x से गुना करिए, x स्क्वायर ऋण है तो ऋण x y गुना हो गया ना, है ना। x और y को गुना करेंगे तो x y होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और ऋण है तो ऋण, है ना। तो अपने ये राशि को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर, और जो x से गुना करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, x में, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर धन है ना, अब ये ऋण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसर, धन और ऋण कट जाता है ना, धन ऋण होता है, कट जाएगा। अब यहाँ पर ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, धन, तो ऋण 2xy और धन x y मतलब 1xy, है ना। तो 2xy में 1xy को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ऋण और धन ऋण होता है, और बड़े से सामने ऋण है तो ऋण, और 2xy में 1xy घटाएंगे तो 1,
एक एक सवाल, लेकिन एक क्या है छुपा है, तो ये क्या हो जाएगा ऋण एक सवाल, ठीक है। धन वाई स्क्वायर को उतार देंगे। अब किससे गुना करेंगे कि अपने को ऋण एक सवाल आए, है ना, तो किससे करेंगे ऋण एक सवाल, है ना, तो एक सौ है अपने पास, है ना, और वाई आना है तो कैसे लाएंगे, वाई से गुना करेंगे। तो देखो देखो यहाँ पर देखो ऋण वाई से गुना करेंगे, कैसे करेंगे, एक सौ वाई क्या हो जाएगा एक सवाल हो जाएगा, और ऋण और धन ऋण है तो ऋण हो जाएगा, ठीक है। अभी ऋण है ना, उसके बाद ऋण क्या हो जाएगा धन, और वाई वाई गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, है ना। तो जो ऋण वाई है उसको कहाँ लिखेंगे भागफल में, है ना, और जो ये राशि है उसको कहाँ लिखेंगे इधर, जहाँ हल कर रहे हो वहाँ। अब देखिए अब ऋण एक सौ वाई स्क्वायर आया, हल किए तो गुना किए तो अभी जो ऋण है क्या हो जाएगा धन, तो ऋण और धन क्या हो जाता है कर जाता है, और यहाँ पर जो धन है क्या हो जाएगा ऋण, है ना, हो जाता है ना, धन है ऋण है, जैसे ऋण है तो धन हुआ, वैसे धन है तो क्या हो जाएगा ऋण, तो यहाँ पर धन और ऋण क्या हो जाएगा कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट गया तो क्या आया जीरो, ठीक है। तो आखिर भागफल अपना क्या आया एक सौ ऋण वाई, ये अपना भागफल है ना एक सौ ऋण वाई, और शेषफल क्या आया जीरो, ठीक है। यदि किसी भी को समझ नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद। प्रश्न एक का 6वां प्रश्न देखेंगे। तो जितना भी है हम भाग ही बना रहे हैं, तो इसमें भी 6वां भी भाग है ना। तो बहुपद ए को बहुपद ए ऋण बी से भाग दीजिए, 6वां प्रश्न। तो ए को जो बहुपद है ए, उससे किससे भाग देंगे, ए ऋण बी से भाग देंगे, है ना, 6वां प्रश्न। तो ए ऋण बी से जो है बहुपद ए को भाग देंगे, है ना। तो कैसे भाग देंगे, अब आप लोग को पता ही है कि हमको सबसे पहले बहुपद से आगे बढ़ना है, भाग में जैसे आगे बढ़ना है तो किससे कटाना है, जो पहली संख्या रहता है उसको क्या करना रहता है कटाना रहता है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ए को कटाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाँ, इससे ए ऋण बी से हमको क्या करना पड़ेगा, एक से गुना करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ए आ जाएगा, ए ऋण बी, एक में ए ऋण बी। तो एक को क्या लिख देंगे भागफल में लिख देंगे, एक को, है ना, एक को भागफल में लिख दिए, और ए का ए आ जाएगा यहाँ पास, और ऋण बी, है ना, ये ऋण बी जो अपना ये जो राशि है हल किए हैं वही ऋण बी यहाँ पास आता है, और एक है जो अपना भागफल में आता है, ये तो अपना यही है राशि। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर धन है और ऋण हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऋण भी लेंगे क्या, नहीं, यहाँ जो ऋण रहता है वो क्या हो जाता है धन, तो यहाँ पर धन भी, है ना। अब ये तो और आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आगे की संख्या के लिए राशि है ही नहीं, तो कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो अपना जो बी है प्लस बी वो क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा प्लस बी, है ना, प्लस को नहीं लिखे हैं, और भागफल क्या हो जाएगा एक, देखिए भागफल एक है ना, तो ये हो जाएगा भागफल एक और शेषफल प्लस बी, ठीक है। ये आंसर भाग दीजिए, बस बोला था भाग दे दीजिए, सेम भाग ही है ना। ए को गुना ए से करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, वैसे ए को ए से भाग देंगे क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, एक दम एक कट मत, ठीक है, भाग ही है, ठीक है।